हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ इम्प्रिंटिंग। तो इम्प्रिंटिंग के डिसऑर्डर की आज हम बात करेंगे। तो इम्प्रिंटिंग के डिसऑर्डर से पहले हमको पता होना चाहिए कि ये इम्प्रिंटिंग क्या होता है। तो ये इम्प्रिंटिंग देखिए, वन जीन कॉपी इज साइलेंस्ड बाय मिथाइलेशन एंड ओनली द अदर कॉपी इज एक्सप्रेस्ड। तो ये इसको इम्प्रिंटिंग बोलते हैं और इसमें डिसऑर्डर होगा तो इसको हम डिसऑर्डर ऑफ इम्प्रिंटिंग बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बताया गया कि ये देखिए ये क्रोमोसोम है, मान लो कोई भी क्रोमोसोम। तो इसमें देखिए ये एक जीन प्रेजेंट है, ठीक है। ये पैटर्नल क्रोमोसोम है और ये मैटरनल क्रोमोसोम। तो पैटर्नल और मैटरनल पे देखिए दोनों पे सेम जीन प्रेजेंट है, ठीक है, एलील जिसको हम बोलते हैं। या तो देखिए ये मैटरनल जीन है और ये पैटर्नल जीन है जो पैटर्नल क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। और ये नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, तो देखिए ये बताया गया कि वन जीन कॉपी इज साइलेंस्ड बाय मिथाइलेशन। तो देखिए दोनों जीन का फीचर क्या होगा, सेम ही होगा क्योंकि दोनों एलील हैं एक दूसरे के। तो दोनों का जब फीचर सेम है तो एक का मिथाइलेशन हो जाता है। नॉर्मल फीचर कंडीशन में एक का मिथाइलेशन हो जाएगा और जब एक का मिथाइलेशन होगा तो ये साइलेंस हो जाएगा, यानी अब इसका एक्सप्रेशन हमको नहीं देखने को मिलेगा, अब हमको सिर्फ इसका एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। यानी अब ये मदर वाला जीन जो है साइलेंस हो गया, इसका फीचर नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ फादर वाला यानी पैटर्नल फीचर हमको देखने को मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं इम्प्रिंटिंग। तो देखिए वही बताया गया कि वन जीन कॉपी इज साइलेंस्ड बाय मिथाइलेशन। तो एक जीन की कॉपी जो होगी ये साइलेंस हो जाएगी क्योंकि इसका मिथाइलेशन हो जाएगा। एंड ओनली द अदर कॉपी इज एक्सप्रेस्ड, और सिर्फ दूसरी कॉपी जो होगी ये एक्सप्रेस्ड होगी। और इसके बाद क्या होगा, पेरेंट ऑफ ओरिजिन इफेक्ट। तो इसमें पेरेंट ऑफ ओरिजिन इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी जो फीचर बच्चे में प्रेजेंट होगा वो जो पेरेंट उसके होंगे उसमें से किसी एक का, यानी या तो फादर का या तो मदर का होगा। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे खाली फादर का फीचर यहाँ पे देखने को मिलेगा इस जीन की कंडीशन में। इसी को हम बोलते हैं पेरेंट ऑफ ओरिजिन इफेक्ट। माँ का कोई कंडीशन नहीं देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे पेरेंट ऑफ ओरिजिन इफेक्ट देखने को मिला। अब क्या हुआ, डिफेक्ट क्या होता है, डिसऑर्डर क्या होता है। तो देखिए द एक्सप्रेस्ड कॉपी मे बी म्यूटेटेड। तो ये जो एक्सप्रेस्ड कॉपी है ना, इससे तो मतलब ही नहीं है, पहले ही साइलेंस हो गया। तो ये जो पेरेंट ऑफ ओरिजिन इफेक्ट दिखा रहा था जो जीन, ये क्या होगा, या तो म्यूटेट हो जाएगा। तो जब म्यूटेट होगा तो इसका फीचर लॉस हो जाएगा। मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड, या ये एक्सप्रेस ही नहीं होगा। तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं, समझो ये छुट्टी पे है, जो काम करना था इसको करना था और ये या तो म्यूटेट हो गया या तो एक्सप्रेस नहीं हुआ, और मे बी डिलीटेड ऑल टुगेदर, या बिल्कुल ये डिलीट ही हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पहले से साइलेंस है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, परेशानी इसमें आई, इसी को अपना पेरेंट ऑफ ओरिजिन इफेक्ट दिखाना था। तो इसमें तीन परेशानी आ सकती है, तो म्यूटेट हो सकता है, या तो इसका एक्सप्रेस ना शो हो, या तो ये डिलीट ही हो जाए पूरे तौर पे, ठीक है। तो इस वजह से हमको डिसऑर्डर ऑफ इम्प्रिंटिंग देखने को मिलता है। ये पहले से साइलेंस था, इसी को अपना फीचर दिखाना था, लेकिन ये भी अपना फीचर नहीं दिखा पाया तीन वजह से, ठीक है। तो इसी को डिसऑर्डर ऑफ इम्प्रिंटिंग बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, प्रेडर-वालाई सिंड्रोम और एंगलमैन सिंड्रोम। तो देखिए दोनों को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट भी कर लेंगे और यहाँ पे देख भी लेंगे, इससे भी हमें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेडर-वालाई सिंड्रोम की। तो देखिए ये नॉर्मल हम देख चुके हैं, अब यहाँ पे हम प्लेडर-वालाई सिंड्रोम और एंगलमैन सिंड्रोम दोनों देख लेंगे। तो देखिए प्लेडर-वालाई सिंड्रोम में क्या होता है, विच जीन इज साइलेंट। तो देखिए कौन सा जीन साइलेंट होगा, तो ये देखिए ये प्लेडर-वालाई सिंड्रोम का केस है। तो यहाँ पे देखिए ये मैटरनल जीन जो है ये साइलेंट होगा, इसकी यहाँ पे कोई गलती नहीं होगी। तो वही है कि मैटरनली ड्राइव्ड जीन आर साइलेंस। तो देखिए मैटरनली ड्राइव्ड जीन जो है ये साइलेंट है, और उसका डिजीज अकर व्हेन द पैटर्नल एलील इज डिलीटेड और म्यूटेटेड। तो यहाँ पे जो पैटर्नल एलील है ना, ये डिलीट या म्यूटेट होगा तो हमको प्लेडर वालाई सिंड्रोम देखने को मिलेगा। अभी तक हम जो एग्जांपल की बात की यहाँ पे, ये हमने शुरू से प्लेडर वालाई सिंड्रोम की ही बात की। तो यहाँ पे मैटरनल जीन जो होगा इसकी कोई गलती नहीं होगी, ये पहले से साइलेंस है। पैटर्नल जीन को अपना पेरेंट ऑफ ओरिजिन इफेक्ट दिखाना था, लेकिन ये नहीं दिखा पाया, ठीक है। तो इसी वजह से प्लेडर वालाई सिंड्रोम देखने को मिलेगा। और इसके सिम्टम की बात की जाए तो देखिए साइन एंड सिम्टम्स, हाइपरफेजिया, ओबेसिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हाइपोगोनेडिज्म और हाइपोटोनिया, ये इसके साइन एंड सिम्टम देखने को हमको मिलेंगे प्लेडर वालाई सिंड्रोम के, ठीक है। और क्रोमोसोम इन्वॉल्व की बात करें तो क्रोमोसोम 15 ऑफ पैटर्नल ओरिजिन। तो पैटर्नल ओरिजिन का क्रोमोसोम नंबर 15 यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो देखिए ये जो है ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, देखिए ये, और ये क्रोमोसोम नंबर 15 ये इन्वॉल्व हुआ क्योंकि मैटरनल की कोई गलती नहीं है, पहले से साइलेंस है। और यहाँ पे नोट्स में क्या बताया गया, 25% ऑफ केसेस आर ड्यू टू मैटरनल यूनिपेरेंटल डाइसोमी। तो ये बताया जा रहा है कि ये प्रेडर वालाई सिंड्रोम जो है इसमें 25% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मैटरनल यूनिपेरेंटल डाइसोमी देखने को मिलता है। यानी इसमें जो ये मान लो क्रोमोसोम नंबर 15 है ना, ये दोनों इसके जो दोनों क्रोमोसोम नंबर 15 होंगे, यानी जो पूरा पेयर होगा ये मैटरनल डाइसोमी की वजह से हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे पैटर्नल क्रोमोसोम प्रेजेंट ही नहीं होगा, मैटरनल डाइसोमी हो जाएगी। और जब मैटरनल डाइसोमी होगी तो मैटरनल जो यहाँ पे देखिए पहले से
साइलेंस है तो यहाँ पे भी जब वही प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे भी साइलेंस रहेगा, तो कहाँ से इसको जो फीचर दिखाना था ये प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो वही बता रहे हैं कि 25% केसेस आर ड्यू टू मैटरनल यूनिपेरेंटल लाइसोमी। ये हो गया। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो देखिए इसमें पीओपी से इसको याद रखेंगे। तो पी से देखिए प्रेडर वालाई सिंड्रोम, तो ये प्लेडर वालाई सिंड्रोम हो गया पी से। ओ से इसमें ओबिसिटी देखने को मिलेगा या ओवर ईटिंग, ठीक है। और पी से देखिए फिर जो है दूसरा पैटर्नल अलील डिलीटेड, पैटर्नल अलील में यहाँ प्रॉब्लम होगी, मैटरनल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो पहले से साइलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्नल अलील में प्रॉब्लम होगी। तो देखिए यहाँ पे पी से में याद रखेंगे प्लेडर वालाई सिंड्रोम में पैटर्नल अलील में प्रॉब्लम आएगी। तो ये हमने प्रेडर वालाई सिंड्रोम देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं एंगलमैन सिंड्रोम की। तो देखिए एंगलमैन सिंड्रोम में क्या होता है, पैटर्नली ड्राइव्ड UBE3A इज साइलेंस्ड। तो जो पैटर्नली ड्राइव्ड जीन होता है ये पहले से साइलेंस है, इसको फीचर शो ही नहीं करना है, इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ही नहीं गई है। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो मैटरनल क्रोमोसोम को दी जाती है, मैटरनल जीन को। तो पैटर्नल पहले से छुट्टी पे है, ये साइलेंस है। और डिजीज अकर व्हेन द मैटरनल अलील इज डिलीटेड और म्यूटेटेड। तो जब मैटरनल अलील डिलीटेड होगा या म्यूटेटेड होगा या अपना एक्सप्रेस नहीं शो कर पाएगा, तब हमको एंगलमैन सिंड्रोम देखने को मिलता है। यानी पैटर्नल यहाँ पे छुट्टी पे है, काम करना था मैटरनल को, लेकिन मैटरनल अपना फीचर नहीं शो कर पाया, तो हमको एंगलमैन सिंड्रोम देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे एम से, देखिए यहाँ पे एंगलमैन में एम है और प्रेडर वालाई में कोई एम नहीं है, एंगलमैन में एम है। तो यहाँ पे एम से हमको याद रखना है कि मैटरनल एलील जो होगा ये डिलीटेड होगा या म्यूटेटेड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया एंगलमैन सिंड्रोम। और इसमें अगर सिम्टम और साइन की बात करें तो देखिए सीजर्स, अटैक्सिया एंड सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन अप्रोप्रिएट लाफ्टर। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, सीजर देखने को मिल रहा है, अटैक्सिया देखने को मिल रहा है, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखिए यहाँ पे भी देखने को मिल रहा था प्रेडर वाला सिंड्रोम में, लेकिन यहाँ पे सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन होगा। और इनएप्रोप्रिएट लॉटर, तो ये इनएप्रोप्रिएट लॉटर का मतलब क्या है, तो इसको हम बोलते हैं हैप्पी परफेक्ट सिंड्रोम। तो यहाँ पे क्या होता है, चेहरा जो होता है ये हंसता हुआ दिखता है, ठीक है, हंसता हुआ चेहरा दिखता है। तो ये इसके सिम्टम हो गए। और क्रोमोसोम इन्वॉल्व की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर 15 ही इन्वॉल्व होता है, बस यहाँ पे स्पेसिफिक जीन को इनकोड कर दिया गया है UBE3A जीन, ठीक है। तो दोनों क्रोमोसोम नंबर 15। और उसके बाद यहाँ पे अगर यूनिपेरेंटल डाइसोमी की बात करें तो सिर्फ 5% केसेस में देखने को मिलता है कि पैटर्नल यूनिपेरेंटल डाइसोमी देखने को मिलता है। यानी पैटर्नल पहले से छुट्टी पे है, जब इसकी डाइसोमी हो जाएगी तो यहाँ पे भी यही आ जाएगा, और यहाँ पे जब ये छुट्टी पे तो यहाँ पे भी छुट्टी पे रहेगा, इस वजह से एंगलमैन सिंड्रोम देखने को मिलेगा। लेकिन ये रेयर होता है, सिर्फ 5%, जबकि ये देखिए 25% होता है, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है, तो देखिए मामाज, तो मामाज से हमारा हो गया मैटरनल अलील डिलीट होगा। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एम से याद रखेंगे कि एंगलमैन में मैटरनल अलील में प्रॉब्लम होगी। और देखिए एम से मैटरनल अलील डिलीटेड, ए से हो गया एंगलमैन सिंड्रोम, और एम से हो गया मूड, अटैक्सिया और सीजर। तो देखिए ये अटैक्सिया सीजर ये इसके फीचर हैं, ठीक है। तो बस हमको इसमें क्या याद रखना है कि देखिए प्रेडर वालाई सिंड्रोम ये पैटर्नल एलील में प्रॉब्लम की वजह से होगा, और एंगलमैन सिंड्रोम ये मैटरनल एलील में प्रॉब्लम की वजह से होगा। और सिम्टम की बात करें तो इसमें ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे, सीजर, अटैक्सिया और सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और इसमें हैप्पी पफ देखने को मिलेगा। और क्रोमोसोम की बात करें तो दोनों में क्रोमोसोम नंबर 15 ही इन्वॉल्व होता है, और 25% इसमें मैटरनल यूनिपेरेंटल डाइसोमी देखने को मिलती है, और इसमें 5% सिर्फ पैटर्नल यूनिपेरेंटल डाइसोमी देखने को मिलती है। तो ये हमारा आज टॉपिक कंप्लीट हुआ डिसऑर्डर ऑफ इम्प्रिंटिंग का। इसमें हमने प्रेडर वालाई सिंड्रोम देखा और एंगलमैन सिंड्रोम देखा, और दोनों में हमने डिफ्रेंसिएशन भी देख लिया कि क्या क्या डिफरेंट है, ठीक है। और कॉमन क्या है, तो ये देखिए क्रोमोसोम नंबर 15 दोनों में कॉमन है, और दोनों डिसऑर्डर ऑफ इम्प्रिंटिंग है।